कि आपकी 1600 मीटर की बार बार की मेहनत के बाद भी आपका रनिंग में इम्प्रूवमेंट और ना ही आपसे भर्ती क्लियर हो रही है, तो ये गलती आपकी नहीं परंतु आपसे जाने अनजाने में हो रही रनिंग मिस्टेक्स की है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू अवर चैनल रनिंग विद के। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 रनिंग मिस्टेक्स, जहां पर मैं आपको 1600 मीटर में होने वाली टॉप 20 रनिंग मिस्टेक्स बताऊंगा और लास्ट की 5 एक्सरसाइज ऐसी है जो हर बिगिनर एथलीट करता ही करता है। तो हमारी फर्स्ट रनिंग मिस्टेक है पुअर रनिंग पोस्चर, यानी कि गलत बॉडी पोजीशन, जिसमें क्या होता है कि कई लोग अपने बॉडी को कुछ आगे की तरफ ज्यादा झुका कर दौड़ते हैं, कई लोग होते हैं जो स्ट्रेच रखकर दौड़ते हैं। ये दोनों ही पोजीशन गलत है। आपको इसको फिक्स करने के लिए आपको आपकी आइस यानी कि आपको सीधा देखना है, साथ ही में आपको चेस्ट अपनी ओपन रखनी है और आपको नेक को एकदम रिलैक्स रखना है नेचुरल मूवमेंट में, और आपको बॉडी को थोड़ा आगे लीन करना है, कमर से नहीं परंतु आपकी एंकल से। ठीक है। तो हमारी सेकंड रनिंग मिस्टेक है इनकरेक्ट आर्म मैकेनिक्स, यानी कि हाथों की गलत मूवमेंट, जिसमें होता क्या है कि कई लोग अपनी बॉडी को आजू बाजू में झुलाकर और अपने शोल्डर को टाइट रखकर दौड़ते हैं, पर ये दोनों ही मूवमेंट खराब है। इसको हम बोलेंगे रोटेशनल टॉर्क, यानी कि आपकी एनर्जी को साइड वे में वेस्ट करना, जिससे होता यह है कि आप अपने एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते और आपका रनिंग में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो आपको आपके हैंड को 90 डिग्री पर लॉक करना है और अच्छे से आर्म स्विंग करना है, और वो भी आपको शोल्डर को रिलैक्स रखते हुए। तो हमारी थर्ड रनिंग मिस्टेक है कि ड्रिल एक्सरसाइज को इग्नोर करना, जिसमें आप करते हो क्या हो कि ड्रिल एक्सरसाइज को बिल्कुल ही इग्नोर करते हो कि ये तो सिर्फ वार्म अप है, इससे क्या ही होगा, पर ऐसा नहीं है। रनिंग ड्रिल एक्सरसाइज आपकी रनिंग की मैकेनिक्स को इम्प्रूव करता है और साइंटिफिक वे में आपकी रनिंग को इम्प्रूवमेंट होने के लिए हेल्प करता है, ताकि आप अपनी रनिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और आपकी एक अच्छे से रिदम बिठा पाओ। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपको आपके हफ्ते में 2 से 3 बार ड्रिल एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें बेसिकली ए स्कीप, बी स्कीप, सी स्कीप, बाउंडिंग, होपिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो, ताकि आपका रनिंग मैकेनिक अच्छे से इम्प्रूव हो। तो हमारी फोर्थ रनिंग मिस्टेक है कर्व पर गलत रनिंग करना, यानी कि जो 1600 मीटर का ग्राउंड होता है उसमें आपको टोटल 8 बार कर्व को क्रॉस करना होता है, और तब आप वहां पर कोई मिस्टेक करते हो, जैसे कि आप अपनी बॉडी को लीन करते ही दौड़ रहे हो कर्व को, तब आपको एनर्जी ज्यादा लगती है और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से आपका टाइमिंग और आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। तो बात करते हैं 5वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में कि आपका रनिंग में स्पीड इंड्योरेंस की कमी होना, यानी कि आप जब समझते हो कि 1600 मीटर सिर्फ स्टेमिना का खेल है, तब आप एक गलती कर बैठे हो कि रनिंग 1600 मीटर की रेस कोई सिर्फ स्टेमिना नहीं चाहिए, पर उसमें स्पीड इंड्योरेंस यानी कि स्पीड भी चाहिए और साथ में स्टेमिना भी चाहिए। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं होगा, तब आप 1600 मीटर के आखिरी में 300-400 मीटर अच्छे से नहीं भाग पाओगे और आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। अगर आप बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार रेपिटेशन वर्कआउट ऐड करना चाहिए, यानी कि आप 200 मीटर के 4-5 रेपिटेशन लगा रहे हो, आप 400 मीटर के 5-6 रेपिटेशन लगा रहे हो। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग का प्लान होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से आपकी स्पीड इंड्योरेंस को ट्रेन कर सको। तो हमारी छठी रनिंग मिस्टेक है कि रिकवरी डे को इग्नोर करना, यानी कि कई एथलीट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सिर्फ ट्रेनिंग करना है, सिर्फ मेहनत करना है, तभी जाके उनका इंप्रूवमेंट आएगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है। आपको आपकी बॉडी को रिकवरी भी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो अच्छे से रिबिल्ड होगी और आपको रनिंग में वापस से आने में यानी कि और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। आप इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन रेस्ट लेना चाहिए, या फिर आपको स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग और कूलिंग डाउन अच्छे से करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए। तो हमारी 7वीं रनिंग मिस्टेक है कि टेम्पो रन यानी कि थ्रेशोल्ड को कभी भी ना करना, यानी कि कई लोग क्या होता है कि शॉर्ट इंटरवल रनिंग और शॉर्ट रेपिटेशन करते ही वो अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट मानते हैं, और वो लोग कभी भी अपनी रेस पेस को मेंटेन करके नहीं दौड़ते, जिसकी वजह से वो जब रेस में उतरते हैं तब उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी रेस को। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको 20 से 30 मिनट टेम्पो रन करना चाहिए, ताकि आपकी लैक्टिक एसिड होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो और आपको रनिंग में हेल्प हो जाए। अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारी 8वीं रनिंग मिस्टेक है कि पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि आपको आपकी डाइट में बिल्कुल भी ध्यान ना होना। कई लोग ऐसा होते हैं सिर्फ सोचते हैं मेहनत ही काफी है, परंतु ऐसा नहीं होता है। रिकवरी रेस के साथ साथ आपको अच्छे से न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए और आपको कुछ ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल पाए। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
मिनरल्स और विटामिन में अच्छे से ध्यान देना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए। तो बात करते हैं हमारी 9वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में, थी हाइड्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर करना। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ सोचते हैं कि न्यूट्रिशन ही काफी है, रिकवरी ही काफी है, स्लीप ही काफी है, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से जब आप अपने बॉडी में वाटर इनटेक करोगे तभी जाके आपकी रिकवरी फास्ट होगी और आपको एनर्जी स्टोर करने में और आपको एनर्जी यूटिलाइज करने में अच्छे से हेल्प करेगी। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए और आप साथ में नींबू पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज कर सकते हो ताकि आपकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट अच्छे से फिलफुल हो। तो बात करते हैं हमारी 10वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में, जो हर एथलीट कभी ना कभी करता ही करता है, जिसमें होता क्या है कि वो सोचता है कि परफॉर्मेंस लाने के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही इनफ है, परंतु ऐसा होता नहीं है। आपको मेंटली प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि 4 राउंड करने आपको और 1600 मीटर की रेस अपने आप में ही एक टफेस्ट चैलेंज होता है, जिसको क्लियर करने में अगर आपने माइंड से प्रिपरेशन नहीं करते तब आप इस रेस को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं इसके बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको दिन में 5 से 6 मिनट विजुअलाइज करना है कि मैं रेस में दौड़ रहा हूँ, मैं इस पोजीशन पर दौड़ रहा हूँ, मैं इस तरह स्ट्रांग बनकर दौड़ रहा हूँ, मैं इतनी स्पीड से दौड़ रहा हूँ। और आपको आपकी बॉडी के लिए सिर्फ पॉजिटिव टॉक करना है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छे से कर पाता हूँ, मेरा टाइमिंग ये है वो है, तब जाके आपकी बॉडी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी और आपको रनिंग में इंप्रूवमेंट आना ही आना है। तो हमारी 11वीं रनिंग मिस्टेक है कि गलत शूज का यूज करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने कंफर्टेबल के लिए यूज करते हैं अपने शूज को, परंतु ऐसा नहीं होता है। रनिंग में आप जब शूज यूज करते हो तो वो सिर्फ आपके कंफर्टेबल के लिए नहीं, परंतु आपके रनिंग मैकेनिक्स को अच्छा करने के लिए, आपकी स्पीड को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए होती है, तभी जाके आपका रनिंग में स्पीड और परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको अच्छे से शूज यूज करना चाहिए, जिसमें आप 500 से 600 किलोमीटर यूज करने के बाद उसको शूज को रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाए। हमारी 12वीं रनिंग मिस्टेक है कि आपका ओवर ट्रेनिंग करना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग करना कोई बुरी बात है, ज्यादा ट्रेनिंग करना बहुत ही बुरी बात है, जिसमें आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को यानी कि हाई इंटेंसिटी पर हर रोज डेली वर्कआउट करते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग, टाइटनेस और इंजरी का रिस्क बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ जाता है। तो बात करते हैं इसके बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, तो आपके हार्ड डे यानी कि हाई इंटेंसिटी वाले डे, मॉडरेट डे और आपके इजी रन्स, तीनों को आपको अल्टरनेट रखना है ताकि आप अच्छे से रिकवर हो पाओ और आपको जब हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट हो तब आप अपनी हाई इंटेंसिटी पर आपका परफॉर्मेंस भी बेस्ट दे पाओ। तो बात करते हैं हमारी 13वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में कि आपका कूल डाउन को इग्नोर करना। कई लोग क्या करते हैं, जब उनकी रेस खत्म हो जाती है, जब उनके हाई इंटेंसिटी पर वर्कआउट खत्म हो जाता है, तब वो सीधा अपने घर पर चले जाते हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रेचिंग और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज किए बिना। तब जाकर होता क्या है, तब उनके साथ होता है क्या है कि उनके नेक्स्ट दिन का वर्कआउट भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनकी बॉडी पूरी तरह से स्टीप और उनको मसल सोरनेस, उसकी वजह से होता क्या है कि उनको नेक्स्ट दिन का वर्कआउट करने में भी अच्छे से फील नहीं होता है और उनकी बॉडी टाइप और उसमें स्टिफनेस फील होता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो जब आपकी रेस या फिर आपका हाई इंटेंसिटी पर वर्कआउट कंप्लीट हो या फिर आपका कोई भी वर्कआउट कंप्लीट हो, तब आपको 5 से 10 मिनट स्लो जॉग करना है और आपको स्टैटिक स्ट्रेच करना है ताकि आपका बॉडी अच्छे से कूल डाउन हो पाए। तो हमारी 14वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में बात करें, तो हर बिगिनर एथलीट या फिर कभी कभी तो एडवांस एथलीट भी इसको इग्नोर कर देता है कि पेसिंग को कंट्रोल करना। यानी कि जब आप 1600 मीटर की रेस कम दौड़ते हो तब वो एक 100 मीटर जैसी छोटी रेस नहीं है कि आपको सीधा दौड़े और खत्म हो गई, वो एक बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का रनिंग है जिसमें आपको टोटल 4 लैप यानी कि 4 राउंड लगाना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो जब आप 1600 मीटर की रेस लगाते हो या फिर उसके स्पेसिफिक वर्कआउट करते हो, तब आपको हर एक लैप का यानी कि हर एक राउंड का मेजरमेंट करना है, यानी कि टाइम का मेजर करना है कि कितने टाइम में जा रहा है लैप, कितना टाइम आ रहा है मेरा, और उसको ही आपको मॉनिटर करना है और आपको उसको ही इंक्रीज करना है ताकि आप एक रिदम बैठे और आपको रनिंग में अच्छे से यानी कि आपको 1600 मीटर दौड़ने में अच्छे से हेल्प हो। तो बात करते हैं हमारी 15वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में कि आपकी कोर, हिप्स और आपके एब्डक्टर की एक्टिवेशन एक्सरसाइज ना करना, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप अपने रनिंग जब करने जाते हो तब आप अच्छे से अपने पावर को यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये 3 मसल मेजरली इन्वॉल्व होते हैं आपके रनिंग में अच्छे से पावर को निकालने के लिए। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको अपनी कोर, हिप और एब्डक्टर की एक्टिवेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें आप कोर के लिए प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हो, हिप्स के लिए आप मिनी बैंड से एक्सरसाइज कर सकते हो और एब्डक्टर के लिए भी मिनी बैंड के साथ वर्कआउट कर सकते हो।
या तो अभी हम बात करेंगे लास्ट 5 रनिंग मिस्टेक के बारे में, बात जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर बिगिनर एथलीट इस गलतियों को करता ही करता है। तो बात करते हैं हमारी 16वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में कि आपका अच्छे से वार्म अप ना करना। कई लोग क्या करते हैं, सीधा ग्राउंड में आते हैं और दौड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका एक मूवमेंट नहीं बनता है, उनकी बॉडी के टेम्परेचर यानी कि उनका बॉडी का टेम्परेचर और मसल एक्टिवेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन और उनकी स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ खामियां हैं और मैं इसको कभी भी नहीं कर पाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है। आप जब अपनी बॉडी के अच्छे से सारे मसल को एक्टिवेट करोगे और उसको एक रिदम दोगे, तब आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होना ही होना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आप RAMP यानी कि रैप मेथड का भी यूज कर सकते हो और आप नॉर्मल वार्म अप भी कर सकते हो, जिसमें आप एक डायनामिक स्ट्रेचिंग कर रहे हो, थोड़ा जॉगिंग कर रहे हो, इसकी वजह से आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। तो हमारी 17वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में बात करें तो वो है ओवरस्ट्राइडिंग। कई लोग क्या करते हैं कि जब वो रनिंग में आते हैं तब वो लोग, कोई बोलता है कि भाई लंबे कदम लो, जिसकी वजह से वो लोग रनिंग में लॉन्ग स्टेप लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा लगता है, यानी कि जब वो पैर रखते हैं और उसको उठाने के वक्त इन दोनों में गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है और उनका रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो जब आप रनिंग करते हो तब आपका हिप्स के नीचे आपका एंकल आना चाहिए, यानी कि जब आप दौड़ते हो तब इसी मूवमेंट में आपको दौड़ना है, इसकी वजह से आपकी रिदम भी अच्छी होगी और आपको इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। तो हमारी 18वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में बात करें तो वो है रॉन्ग स्ट्रेटेजी, यानी कि जब आप 1600 मीटर दौड़ते हो तब आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप शुरुआत में स्पीड में दौड़ने लगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बीच में ऐसा लगेगा कि आपके मसल बहुत ही टाइट है, भारी भारी फील होगा और आपको बॉडी में एकदम टाइटनेस फील होगी और आप अपनी रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आपको एक अच्छी रनिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, जिसमें आपको आपका लैपिंग कंट्रोल और आप अपने हर एक लैप को अच्छे से कंट्रोल करने के साथ साथ एक पेस मेंटेन करते हुए जब आप लास्ट में पहुंचो तब आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको ताकत बची रहनी चाहिए। तो हमारी 19वीं रनिंग मिस्टेक है कि आपका ब्रीथिंग कंट्रोल ना होना। कई लोग क्या करते हैं कि कोई बोलता है कि भाई अपना मुंह बंद करके दौड़ तो अच्छे से रनिंग होगा, कई लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी श्वास ले तो आपका अच्छे से रनिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको 2-2 का मेथड यूज करना है, यानी कि आपको 2 स्टेप इनहेल और 2 स्टेप एक्सेल, यानी कि 2 कदम तक आपको श्वास लेना है और 2 कदम के बाद आपको सांस छोड़ना है। यानी इसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपको एक बॉडी में रिदम बनेगी। आपको कभी भी जल्दी जल्दी श्वास या फिर बहुत लंबे टाइम तक इनहेल कर रहे हो और बहुत लंबे समय तक एक्सेल कर रहे हो, वो सब आपको नहीं करना है। आपको एक रिदम मेंटेन करनी है ताकि आप अपनी रनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो बात करते हैं हमारी लास्ट रनिंग मिस्टेक के बारे में, यानी कि हमारी 20वीं रनिंग मिस्टेक के बारे में, तो वो है इनकरेक्ट टेपरिंग। यानी कि जब आपकी कंपटीशन या फिर आपका रेस डे होने वाला है, उसके 1 वीक पहले जो आप करते हो उसको हम टेपरिंग में यूज करते हैं। यानी कि तो उस टाइम आपको आपकी बॉडी को अच्छे से रिकवर करना होता है, आपकी इंटेंसिटी को मेंटेन रखते हुए वॉल्यूम को डाउन रखना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से पीक परफॉर्मेंस दे पाए। पर इसकी बजाय कई लोग करते क्या है कि उसकी ट्रेनिंग को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एकदम रेस्ट मोड पे चली जाती है और उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि टेपरिंग होता है, यानी कि जब आपका 1 वीक पहले का वर्कआउट होता है तब आपको इंटेंसिटी थोड़ा नॉर्मल रखना है और आपका वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर देना है ताकि आप अपने बॉडी के पीक परफॉर्मेंस को बाहर ले पाओ और आपकी अच्छे से स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और स्पीड को यूटिलाइज कर पाओ। तो ये थी हमारी 1600 मीटर की स्पेशल 20 रनिंग मिस्टेक्स, जहां पर मैंने आपको 1600 मीटर के रिलेटेड 20 रनिंग मिस्टेक के बारे में बताया है। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ, आपके उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो 1600 मीटर की तैयारी करते हो या फिर आप चाहते हो कि उसका रनिंग में इंप्रूवमेंट जल्दी आए। जय हिंद, जय भारत।